अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कॉमर्स पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। आज हम यूनिट 12 जिसका नाम है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इस यूनिट को हम समझने जा रहे हैं। तो इस यूनिट में हमें देखना होगा ट्रेडिंग अकाउंट, इसके कंपोनेंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट को कैसे बनाते हैं, कौन से पॉइंट्स कंसिडर करने होंगे ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के दौरान, और बैलेंस शीट जो होता है और इसके कंपोनेंट्स क्या है, और लास्ट में हम इसकी जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ है इनकी ब्रीफ क्लासिफिकेशन भी आपको बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यूनिट 12। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? यहाँ पे मैंने लिखा है ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर टू इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट। जो हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं उसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक इम्पॉर्टेंट दो पार्ट्स बनते हैं इनकम स्टेटमेंट। टोटल हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसको हम इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है इससे पहले हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट होना ज़रूरी होता है, ठीक है। Trading account is the first stage in the final accounts which is prepared to know the trading results of gross profit or loss during a particular period. ये जो ट्रेडिंग अकाउंट हम स्टार्ट करते हैं ये फर्स्ट स्टेप है फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनल अकाउंट्स बनाने में पहला स्टेप हमारा होता है ट्रेडिंग अकाउंट। और इस अकाउंट में हम यही जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे जो टोटल रिजल्ट्स है इन रिजल्ट्स है इन रिलेशन टू ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, हमारा पर्टिकुलर पीरियड में क्या रिजल्ट आ रहा है, कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है कि ग्रॉस लॉस आ रहा है। इसको हम ग्रॉस प्रॉफिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि अभी हमने इसको पूरी डिडक्शंस नहीं की है, पूरी तरह इसको एडजस्ट नहीं किया है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ, पहले जब हमने जर्नल किया, फिर जब हमने लेजर अकाउंट्स बनाए, उसके बाद हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, अब हम आ रहे हैं फाइनल अकाउंट्स में। वहाँ पे हमें फाइनल अकाउंट्स में क्या बनाना है? पहले तो हमें मैन्युफैक्चरिंग बनाना होगा। अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो हम फिर ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे। तो यहाँ पे हम रुके हैं ट्रेडिंग अकाउंट के पास। ट्रेडिंग अकाउंट में हमें क्या जानना है? ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड। इन अदर वर्ड्स, अगर हम दूसरी भाषा में बोले, इट इज़ अ समरी ऑफ द परचेज एंड सेल्स ऑफ अ बिजनेस, ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड द वैल्यू ऑफ सेल्स। ट्रेडिंग अकाउंट एक नटशल में हम ये बोल सकते हैं कि इसमें हम समरी देते हैं कि हमने कितना परचेज किया, हमने कितना सेल किया, हमारे गुड्स के कितने कॉस्ट हुए प्रोडक्शन के दौरान, और हमारा जो टोटल सेल का वैल्यू कितना रहा। यानी कि हम टोटल सेल्स और परचेजेस के बीच में होते हैं। सेल्स और परचेज के जो है इसके रिलेटेड हम फिर लास्ट में ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। यानी कि प्रोडक्शन के दौरान और परचेजेस के दौरान और सेल्स के दौरान हमारा टोटल कितना ग्रॉस रेवेन्यू आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है इसको हम फिर कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अगर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट से निकला, हम इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वहाँ पे हमें फिर इसको अदर डिडक्शंस, अदर एडिशनस, सब्ट्रैक्शंस करने हैं। फिर हमें ग्रॉस प्रॉफिट के बदले क्या आएगा? नेट प्रॉफिट। फिलहाल हम यहाँ पे रुके हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट जो निकलेगा हमारा, अगर हमारे सेल्स ज़्यादा होंगे, हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा होगा, तो हम इसको कंपेयर करेंगे परचेजेस के साथ, ओपनिंग स्टॉक के साथ, और जो बाकी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए उनके साथ। तो अगर हमारे ये सब एक्सपेंसेस, परचेजेस कम रहे सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक के रिलेशन में, तो हम बोलेंगे हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है। अगर इसका उल्टा हुआ तो हम बोलेंगे हमारे पास ग्रॉस लॉस है। ये ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस अगर आ गया, ये जाएगा कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट जाएगा क्रेडिट साइड में, और
और ग्रॉस लॉस जाएगा डेबिट साइड में। तो स्टार्ट करते हैं हम आगे। ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस क्या होता है। अकॉर्डिंगली इफ द सेल्स रेवेन्यू इज हायर देन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड द डिफरेंस इज नोन एज ग्रॉस प्रॉफिट। अगर हमारे सेल्स रेवेन्यू यानी कि जितना हम सेल्स से कमा रहे हैं वो ज़्यादा है हमारा जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितना हम चीज़ें बनाने में हमारा जितना खर्चा लगता है उससे ज़्यादा हमारा सेल्स रेवेन्यू है तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। सिमिलरली इफ़ द सेल्स रेवेन्यू इज़ लेस देन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सिमिलरली अगर इसका अपोजिट हुआ, सेल्स रेवेन्यू कम है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के मुताबिक अपोजिट में हमारा सेल्स जो रेवेन्यू है वो कम है तो हम इसको बोलेंगे ग्रॉस लॉस। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन से आइटम्स डेबिट हो जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में 4 आइटम्स मोस्टली डेबिट होते हैं। पहले हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक जो हमारा स्टॉक मौजूद है उसको हम बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। जो कि पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक था वो हमारे इस साल का ओपनिंग स्टॉक बनेगा। इसके बाद हम परचेजेस करेंगे और उसको हम एडजस्ट करेंगे विथ रिटर्न्स, यानी अगर हमारा कुछ रिटर्न्स होगा वो हम उसको डिडक्ट करेंगे। ठीक है, और इसके बाद तीसरा है जो कि डेबिट साइड में आएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो डायरेक्टली रिलेट होते हैं प्रोडक्शन के साथ। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली रिलेट नहीं होते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर हम कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उस प्रोडक्शन के दौरान रॉ मटेरियल लगेगा हमारा, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। उसको वेजेस लगेंगे वहाँ पे, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। उसको हमें सप्लायर से परचेज उस मटेरियल को सप्लायर से परचेज करने के लिए हमें कैरेज इनवर्ड्स लगेगा, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो सारे जो चीज़ है डायरेक्टली जो रिलेट होते हैं प्रोडक्शन के साथ तभी हम इनको डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। और इसके बाद जब हमारा प्रोडक्शन हो गया फिर हम इसको सेल करते हैं, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसको हम गोदामों में ये वेयर हाउस करते हैं। तो ये सब जब हम करते हैं ये प्रोडक्शन के साथ रिलेट नहीं है, ये अब डिस्ट्रीब्यूशन सेल्स के साथ रिलेटेड है। तो इन सब को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो सिंपली डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेट होते हैं प्रोडक्शन के साथ, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रोडक्शन के साथ रिलेट नहीं होते हैं। यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट में खाली आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेने होंगे जो कि है रॉ मटेरियल, वेजेस, कैरेज इनवर्ड्स और बाकी। तो इसके बाद हम क्या देखेंगे, या तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या ग्रॉस लॉस आएगा। तो ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और ग्रॉस प्रॉफिट किस साइड में आएगा, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट। तो क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आएगा, एक तो सेल्स आएगा, जितना हमने सेल्स किया है। यहाँ पे आपको याद रखना है द टर्म सेल्स रेफर्स द टोटल ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स विच इंक्लूड बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल्स ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड, यानी कैश सेल्स भी आपको लेनी है, क्रेडिट सेल्स यानी टोटल सेल्स। इसके बाद आपको देखना है रिटर्न अगर कुछ है उस रिटर्न को आप एडजस्ट करेंगे यानी कि लेस करेंगे सेल्स को। फिर क्लोजिंग स्टॉक, असल में 2 ही आइटम आते हैं, एक तो सेल्स, दूसरा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जैसा कि आप जानते ही हैं कि जितना हमारा स्टॉक अनसोल्ड रहा एट द एंड ऑफ ए पर्टिकुलर पीरियड उसको हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। क्लोजिंग स्टॉक में हमारा रॉ मटेरियल का भी स्टॉक आएगा, वर्क इन प्रोग्रेस का भी आ सकता है, फिनिश्ड गुड्स का भी आ सकता है। जनरली क्लोजिंग स्टॉक जो होता है ये ट्रायल बैलेंस में हमें नहीं होता है। Therefore, the closing stock is not brought in the books of accounts but is credited to trading account and recorded in the asset side of the balance sheet. ये आपको याद रखना होगा कि क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रेडिंग अकाउंट में लेना है क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट में लेना है एसेट साइड में, करंट एसेट्स में। तो यहाँ पे ये सारे आइटम्स है क्रेडिट साइड आइटम्स, और अगर हमारा लॉस निकला वो भी आएगा क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट।
तो इसके बाद हम इक्वेशन पे आते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट या सेल्स या बाकी जो आइटम्स होते हैं वो हम कैसे निकाल सकते हैं विद द इक्वेशन। आपको याद रखना होगा ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है, ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स यानी कि जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बराबर होता है। सेल्स तो आपको पता ही है, सेल्स एज यू नो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आपको आएगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। ये सारे जो आएंगे ये आपको आएंगे माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये आएंगे आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स में। सेल्स जो है कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस ग्रॉस प्रॉफिट के भी बराबर आएगा, ठीक है। ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने होंगे। सेल्स आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस स्टॉक एट द एंड यानी कि क्लोजिंग स्टॉक प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। तीसरी वाली जो फॉर्मूला है, सेल्स जो होते हैं और जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो बराबर होता है ओपनिंग स्टॉक परचेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रॉस प्रॉफिट। इन फार्मूलाज को आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपको रिजल्ट चाहे वो आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो अब हम जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट को छोड़ के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है अब हमें ट्रेडिंग अकाउंट के बाद जो बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें हम दो फिगर्स तो ऑटोमेटिकली ले लेंगे, या तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस लॉस आएगा। तो हम स्टार्ट करेंगे इस अकाउंट के बुनियाद पे हम क्या कर सकते हैं, हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को निकाल सकते हैं। तो हमारा जो आएगा, अगर हमारा सरप्लस है ट्रेडिंग अकाउंट से वहाँ पे हमें ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ये हम क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेंगे। तो अगर हमारा ग्रॉस लॉस आएगा उसको हम डेबिट साइड से लेंगे। तो इसके बाद हम एक्सपेंसेस जो होते हैं जिसमें होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये जो सारे एक्सपेंसेस है इनको हम डेबिट करेंगे, यानी कि ये ग्रॉस प्रॉफिट से लेस होगा। तो इसके बाद हमारे और जो सारे इनकम्स होंगे जो इनडायरेक्ट है, जो कि डायरेक्ट नहीं है, तो उनको हम क्रेडिट साइड में लेंगे और डेबिट साइड में हम ये सारे एक्सपेंसेस लेंगे, ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, इन सारे एक्सपेंसेस को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। लास्ट में हमारा क्या आएगा, हमारा नेट प्रॉफिट आएगा, नेट लॉस आएगा। नेट प्रॉफिट अगर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट और इनडायरेक्ट इनकम्स ज़्यादा होंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और बाकी सारे एक्सपेंसेस से, तो हमारा क्या निकलेगा, नेट प्रॉफिट। अगर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट और इनडायरेक्ट जो इनकम्स है कम होंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से, तो हमारा निकलेगा नेट लॉस। तो इसके बाद हम अब कंपोनेंट्स ऑफ जो होंगे डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के उनको देखेंगे। डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या लेंगे, हम वहाँ पे ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी कि वो सारे खर्चे जो कि इनडायरेक्ट है और जो ऑपरेटिंग भी होंगे नॉन ऑपरेटिंग भी होंगे। ऑपरेटिंग जो एक्सपेंसेस होते हैं ये डे टू डे बेसिस पे होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग जो होते हैं ये कभी कभार होते हैं, साल में या महीने में एक बार या 2-3 महीने के बाद। ये सारे जो एक्सपेंसेस हम डेबिट साइड में लेंगे और क्रेडिट साइड में हम पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट जो कि ऑटोमेटिकली वहाँ पे आएगा, और अगर कोई ऑपरेटिंग इनकम होगी या नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगी, जैसा कि मैंने आपको बोला इनडायरेक्ट इनकम, जैसे जो वो इनकम जो कि हमें किसी और प्रोडक्शन के रिलेटेड नहीं है, किसी और चीज़ से आ रही है, जैसे कमीशन है, जैसे कि कभी कभार हम फ़ी लेते हैं, कमीशन लेते हैं, तो वो सारे जो आइटम्स आएंगे जो कि इनकम की सूरत में हैं उनको हम क्रेडिट साइड में लेंगे। तो अगर हमारे इनकम साइड और एक्सपेंस साइड में फ़र्क रहा, इनकम साइड हमारा भारी रहा, तो हमारा ग्रॉस जो है नेट रिज़ल्ट में चेंज हो जाएगा, उसको हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं। अब हमारा इस तरह से जो है दोनों टॉपिक्स जो है, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लियर हो गया।
तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बैलेंस शीट के रिलेटेड होगा और उसमें हम टाइप्स ऑफ एसेट्स भी डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही, आपसे हम इजाज़त चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।